दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तलवार पोस्ट पर पानी की सतह पर 4 फुट बुलंद हो गई है। फिलहाल गंडा सिंह के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल का कोई खतरा नहीं। इंतजामिया ने दरिया सतलुज की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी है। पानी की सतह इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। भारत की जानिब से इतला के बगैर पानी का बड़ा रेला छोड़ने की भी इतलात मौजूद हैं। दरियाई इलाकों के मकीनों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत। रेस्क्यू और मुतलका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया। दरिया सतलुज के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की मॉनिटरिंग जारी है। रिपोर्ट पैर गुलाम मुर्सा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर। खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से। हमारे नुमाइंदे चौधरी तैयब सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम महकमा लाइफ स्टॉक और हुजरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 मन के करीब मुर्दा मुर्गियों को सप्लाई नाकाम बना दी। मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर हुजरा पुलिस की महकमा लाइफ स्टॉक के हमरा कार्रवाई। गिलानी फार्म नज़ तलहा कोल्ड स्टोरेज की करीब लोडर रिक्शा रोककर तलाशी ली गई। इसमें तकरीबन 10 मन मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई थी जो कि मुख्तलिफ होटलों, बर्गर, पिज़्ज़ा शॉप और दुकानों पर दी जानी थी। मुलजम को हिरासत में ले लिया गया है। मुलजम की शनाख्त इकबाल वल्द अल्लाह दिता साकन तलवंडी के नाम से हुई। सीनियर वेटरनरी ऑफिसर की मौजूदगी में तमाम मुर्दा मुर्गियों को मौका पर ही तलफ किया गया। हुजरा पुलिस मुलजम को गिरफ्तार करके महकमा लाइफ स्टॉक ने अंदराज मुकदमा के लिए थाना हुजरा में दरख्वास्त जमा करवा दी। अब रुक करेंगे समुद्री का इरफान अदरीस भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर अंजम जेम्स पाल, मरकजी सेक्रेटरी इतलातो पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट म्यूनसिपल ग्रेजुएट कॉलेज जड़ांवाला रोड फैसलाबाद में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम मार्किंग सेंटर का दौरा किया। मार्किंग पर मामूर असातिज़ा इकराम से सेंटर के बारे में आगाही हासिल की गई। मुंतज़मीन ने कॉलेज के इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात पर इजहार तशक्कुर किया, जबकि हाल में 6 बड़े एयर कूलर लगे हुए हैं। नेज़ ठंडे पानी के भी इंतज़ाम किए गए हैं। इस खुशगवार माहौल में पर्चों की जांच अच्छे अंदाज से कर रही हैं। प्रोफेसर अंजम पाल मुतमईन ने कहा कि अच्छे इंतजामात करने पर प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहमान को खराज तहसीन पेश किया। जिस प्रोफेसर राना अतीकुर रहमान कंट्रोलर इम्तहानात फैसलाबाद बोर्ड की ग्रां कदर खदमात को सराहा गया। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। ब्यूरो चीफ मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन के गांव 506 गाफे में नंबरदारी और मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले पर शहरी शहबाज अली की दरख्वास्त पर ज़िला इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नामजद नंबरदार कमरुज़्ज़मान मुबैना तौर पर लाहौर में मुकीम है, जबकि इनके भाई अरफान पर नंबरदारी की मोहर इस्तेमाल करने, सरकारी अराज़ी और दरख्तों की फ़रोख्त में दीगर बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात आयद किए गए। शहबाज अली ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि मामले की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब मुतलका फरीकैन का मौक़िफ़ खबर फाइल किए जाने तक सामने नहीं आ सका, जबकि इंतजामिया के मुताबिक मामला ज़ेर तफ्तीश है। शहबाज अली सना मुअज़्ज़म अली, चक नंबर 506 गाबे मामू कांजन, तहसील तांदलेवाला, जिला फैसलाबाद का मैं रईसी हूँ। मेरे गाँव में जो नंबरदारी पे होते पे है ना लड़का, वो लाहौर किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे रहा। उसका एक भाई है मोहम्मद इरफान नामी, उसने अपने नाम की मोहर बना रखी है जो कि तमाम सरकारी इदारों में इस्तेमाल करता है और सरकारी दरख्त पिंड में और जो आते हैं सरकारी, वो अक्सर फरोख्त करता है लोगों को। उसने लूटमार बना रखी है। मैंने 18/2 को DC फैसलाबाद को एप्लीकेशन गुजारी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उन्होंने बतौर इंक्वायरी आज दफ्तर जनरल असिस्टेंट रिवेन्यू इंक्वायरी ऑफिसर फैसलाबाद को भिजवाई, जिन्होंने 5 माह हो चुके हैं, आज तक कोई फैसला नहीं किया, उसको दबाए रखा है, तो उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। मैं वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को अपील करता हूँ, DC फैसलाबाद को अपील करता हूँ कि इस पर फौरी अमल दरामद किया जाए। AC तांदलेवाला को अपील करता हूँ कि ये बहुत नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का, और आवाम के जो इंतकालात है विरासती वगैरह, उन पर ये जाली स्टैंप लगाता है, यूनियन काउंसिल में लगाता है, बावडा में लगाता है, तो ये बराबती के नुकसान हो रहे हैं। इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए, मेरी ये अपील है। अब रुक करेंगे गुजरांवाला का राहवाली में हाफिज स्टेशन कैफे फूड पॉइंट का इफ्तिताह। अब रुक करते हैं गुजरांवाला का, जहां से ब्यूरो चीफ अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला के नवाही इलाका राहवाली के इलाका में हाफिज स्टेशन कैफे फूड पॉइंट का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां मुकामी आबादी और शहरियों के लिए मयारी और लजीज फास्ट फूड की सहूलत फराहम की गई है। इफ्तिताह के मौके पर बताया गया कि हाफिज स्टेशन कैफे फूड पॉइंट पर बर्गर, क्रंची फ्राइज, शवारमा, पिज़्ज़ा, सैंडविच, रोल्स और मुख्तलिफ अक़साम के ठंडे मशरूबात मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब होंगे। इंतजामिया के मुताबिक सफाई, मयारी अशिया खुर्दोनोश और बेहतरीन सर्विस को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी।
फूड पॉइंट की इंतजामिया का कहना है कि इसका मकसद राहवाली और गिरदोनवा के शहरियों को साफ़ सुथरे माहौल में मयारी खानों की सहूलत फराहम करना है ताकि वो अपने अहल खाना और दोस्तों के हमरा बेहतरीन जायकों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मुकामी शहरियों ने इलाके में नए फूड सहूलत के क़याम का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि हाफिज स्टेशन कैफ़े फूड पॉइंट मयार जायके और बेहतरीन सर्विस के बायस जल्द ही आवाम की पसंदीदा जगह बन जाएगा। नरवाल थाना कोट नैना के इलाका वलीपुर में मेले के दौरान फ्लैक्स लगाने पर झगड़ा, फायरिंग के नतीजे में हमलावर समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि हमलावर यासिर वल्द इफ्तिखार शदीद जख्मी हुआ, जबकि जिन पर हमला किया गया इनमें शाहिद, जाहिद, कमर और एक और साथी जख्मी को अस्पताल लाया गया और हालत तशवीशनाक होने के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया। SHO कोट नैना के मुताबिक मुलजमान मेले के दौरान तू तकरार के बाद के नतीजा में जख्मी हुए हैं। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नारोवाल। नारोवाल रेस्क्यू 1122 नारोवाल में अक़वाम मुत्तहिदा के वफद और यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के तलबा का तालीमी दौरा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 नारोवाल इंजीनियर औरंगजेब ने रेस्क्यू ऑफिस पहुंचने वाले वफद का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए वफद को खुश आमदीद कहा। वफद में प्रोफेसर सैयद हुसैन हैदर, सीनियर लीगल एक्सपर्ट और यूनाइटेड नेशंस ऑफ इन ड्रग्स एंड क्राइम टीम लीडर, यूथ लीडरशिप सोशल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम मिस जोहा नूर फातमा, जनरल सेक्रेटरी एमरजेंसी मेडिकल सर्विस लम्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के 50 तलबा व तालबात शामिल थे, जिन्होंने रेस्क्यू 1122 नारोवाल के दफ्तर का तालीमी दौरा किया। दौरे के दौरान वफद को रेस्क्यू 1122 के जदीद कंट्रोल रूम, फ्लड रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात, एम्बुलेंसेज, फायर रेस्क्यू व्हीकल्स, रेस्क्यू ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले खसूसी आलात और फायर फाइटिंग और रेस्क्यू के अमले में डेमोस्ट्रेशन का मुशाहिदा भी करवाया गया। अलावा हज़ी वफद को रेस्क्यू के मुख्तलिफ शोबाजात और दफातर का भी दौरा करवाया गया ताकि वो इदारे के इंतजामी और ऑपरेशनल निज़ाम से आगाह हो सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर औरंगजेब ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 सिर्फ एक एमरजेंसी सर्विस नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत का एक अजीम मिशन है। रुक करते हैं शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास सोनूवाही। शेरगढ़ के शहरी एहतशाम चौधरी की जानिब से सूबाई मौसे पंजाब को दी गई दरख्वास्त के बाद कब्रस्तान की अराजी से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आई हैं। तहसील रजनाला की हदूद में वाक़ पटवारी हल्का साइस 1AL की रिपोर्ट के मुताबिक कब्रस्तान का कुल रकबा 204 केनाल 13 मरले है, जिसमें से 66 केनाल 8 मरला कच्ची आबादी को मुंतकिल किए जाने का, जबकि 38 केनाल 5 मरला पर मुबैना तौर पर पुख्ता मकानात और दुकानें तामीर होने का जिक्र किया गया है। शहरी और समाजी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि कब्रस्तान की ज़मीन की हैसियत तब्दील करना और कब्ज़ों के बावजूद कार्रवाई न करना संगीन मामला है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर उखाड़ा, सूबाई महसब के मशीर और मुतल्लिका इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि तहसील दीपालपुर की रिपोर्ट भी तलब की जाए। दोनों तहसीलों की हदूद में वाक़ कब्रस्तान का कब्ज़ा वागज़ार करवाया जाए और अगर किसी अहलकार की गफलत या बदअनवानी साबित हो तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। शहरियों ने कब्रस्तान की तरफ 4 दीवारी तामीर करने का भी मुतालबा किया है। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से शेखोपुरा में नशाई की पुलिस के साथ मुज़ाहमत पर गोली लग गई। वाक़या गग्गोवाल गंग गांव में पेश आया, जहां पुलिस के मुताबिक आदमी आइस खरीदने आया। पुलिस को देखकर मुज़ाहमत पर आदमी के कंधे पर गोली लगी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरन रिस्पॉन्स। रेस्क्यू टीम ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड मुहैया करते हुए DHQ शेखोपुरा शिफ्ट कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन आदिल हैदर ने मंडी बहाउद्दीन में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स म्यूनसिपल मॉडल हाई स्कूल में जदीद IT लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। CO एजुकेशन नज़रत कुलसूम शहजादी ने स्कूलों में जदीद मैट्रिक टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ के क़याम, तलबा को फ्राहम की जाने वाली जदीद तालीमी सहूलियात और इस मनसूबे की अहमियत से तफसीली आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन आदिल हैदर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स म्यूनसिपल मॉडल हाई स्कूल में लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। CO एजुकेशन नज़रत कुलसूम शहजादी ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि इन लेबॉर्ट्रीज़ में तालबात को कंप्यूटर, डिजिटल आलात, AI डिज़ाइन, मसनूई ज़हानत, 3D रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की अमली तरबियत दी जाएगी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर आदिल हैदर का जदीद और मयारी तलीम के फ़रोग़ के लिए इन टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ को खुश आइन करार देते हुए कहना था कि मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी और अमली महारतों से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अब रुक करेंगे कमालिया का। वतन अजीज़ के दिफा में शहीद होने वाले 2 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदाए पाक आर्मी बिलाल और उस्मान की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा की गई है। शोहदा को फौजी एजाज़ के साथ सलामी भी दी गई और सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों नौजवान शोहदा बलोचिस्तान बेला में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। ब्रिगेडियर अकमल, लेफ्टिनेंट कर्नल
सबगतुल्ला और मेजर हमजा की क़यादत में फ़ौजी दस्ते ने सलामी दी। पाक फ़ौज के शोहदा की कब्र पर आला अफसरान की जानिब से फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। पाक फ़ौज की जानिब से शोहदा के वर्सा को एजाज़ात और मुकामी तौर पर कौमी परचम भी हवाले किया गया। अब रुक करेंगे समुद्री काइफान अदरीस भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री M3 मोटरवे पुल से ट्रॉलर नीचे गिर गया। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा समुद्री के नवाही इलाका 198 गाहबे के करीब मुबैना तौर पर ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया, जिसके नतीजे में मंजूर अहमद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पुलिस और यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के दरमियान तालीम शोबा, पेशा वराना तरबियत और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मली और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद के मुबैन किए गए। माहदे का मकसद पुलिस फोर्स की पेशा वराना इस्तेदाद में इजाफा, आला तालीम के मौक़े फराहम करना और सिक्योरिटी के जदीद तकाज़ों से हम आहंग तरबियत और इदारा जाती ताउन को फ़रोग़ देना है। माहदे के तहत पुलिस शोहदा के बच्चों को 100% फ़ीस माफ़ी, जबकि हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान व एहलकारों को 40% रायत दी जाएगी। वो आला तालीम के मौक़े से भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। इस मुफाहमती याददाश्त के तहत पुलिस एहलकारों के इस्तेदार कार और रवैयों में मुस्बत तब्दीली के लिए ख़ासूसी तरबीती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। अलावाज़ी मुश्तरका सिक्योरिटी ड्रिल्स, साइबर क्राइम आगाही, मनशियात की तदारीक से मुतालिक लेक्चरार्स और तलबा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, एमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत और यूनिवर्सिटी के CCTV और सिक्योरिटी सिस्टम्स की बेहतरी के लिए भी दोनों इदारे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। इस मौके पर DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मली ने कहा कि ये मुआहदा पुलिस फोर्स की पेशा वराना इस्तेदाद, तालीमी तरक्की और अवामी खदमत के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाएगा। डस्का में आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। रुकन कौमी असम्बली सईदा नौशीन इफ्तिखार ने तहसील हेडक्वार्टर सिविल हस्पताल का दौरा किया, जहाँ इन्होंने हस्पताल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे सैयद शहबाज नकवी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सईदा नौशीन इफ्तिखार ने CEO हेल्थ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हनान अकरम चीमा के हमरा तहसील हेडक्वार्टर सिविल हस्पताल डस्का का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने हस्पताल में फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, मरीजों को दी जाने वाली इलाज मुआवजा की सहूलतें और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया और मरीजों से मुलाकात करके इनसे सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। सईदा नौशीन इफ्तिखार ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हदायत जारी की कि आवाम को मयारी और बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। इन्होंने हस्पताल में सफाई, अद्वियात की दस्तयाबी और अमले की हाजिरी को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी जोर दिया, ताकि मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अमन नसीर राजपूत न्यूज़ एडिटर से डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात को तब्दील कर दिया गया है। राना आदिल तसव्वर को डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब रुक करेंगे सांगड़ का माजूरी जिस्मानी होती है, जहनी या जज्बाती नहीं। इस बात को सच साबित कर दिखाया मुल्क की इन बाहिम्मत और बायानाज बच्चियों ने, जिन्होंने तमाम तर जिस्मानी चैलेंजेस और समाजी रुकावटों को अबूर करते हुए न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि मीडिया इंडस्ट्री में भी अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। ये बच्चियाँ आज लाखों लोगों के लिए अज़म, हौसले और इस्तकामत की एक रोशन मिसाल बन चुकी हैं। इस पर मज़ीद रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलहरी। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलहरी। इस वक्त मैं जिस डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, जिन लोगों के साथ मौजूद हूँ, इनके बारे में हमेशा कहा जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे माशरे के अंदर जो स्पेशल अफराद होते हैं, माजूर अफराद होते हैं, उनको हमने हमेशा त्योहारों में देखा है, जहाँ उनको खरा देते हुए देखा है, जहाँ मस्जिद के बाहर, जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर। लेकिन इस वक्त मेरे साथ 2 ऐसी बहादुर बच्चियाँ मौजूद हैं जो कि जिनका नाम खाली पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर है। मेरे साथ बच्ची एक सांगड़ से वाबस्ता है, दूसरी मेरी बच्ची साथ जहाँ पर कराची से है और एक TV चैनल्स के अंदर बहुत बड़ी यहाँ पर वो फोटोग्राफर है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट को देखती है। इस साइड में जो मेरे साथ बच्ची मौजूद है, ये स्पोर्ट्स को देखती है और स्पोर्ट्स के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर इसने अपना नाम रोशन किया। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्रेरणा कुमारी है। अच्छा, आप सांगड़ से हैं? जी। अच्छा, कब से आप सांगड़ से गई यहाँ से? अच्छा, मेरी जो पैदाइश है ना वो मेरी सांगड़ में हुई थी। उसके बाद मैं 5-6 साल सांगड़ में रही थी। वैन मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से कराची शिफ्ट होना पड़ा, तो अभी मतलब मैं पेरेंट्स कराची के में साथ अकेले? मैं अपने पेरेंट्स के साथ कराची में शिफ्ट हो गई? जी। अच्छा, उन्होंने आपके वालिद ने आपकी वजह से अपना कारोबार छोड़ दिया? जी। कारोबार शिफ्ट कर लिया कराची? कराची में कारोबार शिफ्ट किया। उसके बाद फिर मुझे PILC का पता चला, लेकिन वहाँ से पहले मैंने खुद ट्रेनिंग ली और अभी मैं वहाँ पे एज अ स्पोर्ट ट्रेनर हूँ। जितने भी व्हीलचेयर स्पोर्ट्स होते हैं,
हम लोग रन कर रहे होते हैं, व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलते हैं, व्हीलचेयर डार्ट गेम खेलते हैं, व्हीलचेयर रेसिंग वगैरह सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं सारे में ट्रेन करते हैं। ज़्यादा कि अपना पे वगैरह भी आपको मिलती है या भी वालिदैन की सपोर्ट आपको चाहिए अभी भी? मुझे तो अपना पे मिलता है, मैं यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करती हूँ। अरे आप कर लेती हैं। जी। अच्छा, ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रही हैं या खाली आप पाकिस्तान लेवल पे ही? अभी तो मैंने पाकिस्तान लेवल पे हमारा सीन हुआ था इंटरनेशनल जाने का, लेकिन मेरा अंडर एज की वजह से कैंसिल हो गया था। अच्छा। और अभी जो हमारा मेन फोकस है वो डार्ट गेम पे है। अच्छा। ठीक है, वो हम लोग कर रहे हैं उसकी डार्ट गेम प्रैक्टिस। थोड़ा जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको थोड़ा समझा दीजिएगा। डार्ट गेम ये होता है कि मतलब ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, एक गोल बोर्ड होता है। अच्छा। उस पर हमें निशाना मारना होता है। अच्छा। तो उसको डार्ट गेम बोलते हैं। तो खैर अभी हमारा मतलब इंशाल्लाह हमारा अक्टूबर नवंबर में प्रोग्राम है कहीं बाहर जाने का, फिनलैंड वगैरह, वो इंटरनेशनल गेम पाकिस्तान लेवल खेली पे आप जाती है। कहाँ खेल चुकी हैं? पाकिस्तान में हमारे से बहुत सारे मैचेस वगैरह हुए हैं, जैसे क्रिकेट का भी रिसेंटली हुआ था, आगा खान ग्राउंड में हुआ था। तो वहाँ इस्लामाबाद वगैरह? हाँ, इस्लामाबाद अभी तक नहीं, आगा खान कराची में आगा खान ग्राउंड था, वहाँ पे हमारा हुआ था और वहाँ पे हम लोगों की टीम भी जीती थी, तो हमें मतलब प्राइज़ वगैरह भी मिले थे। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि अभी जो दीगर जो बच्चियाँ हैं जो घरों में बैठी हुई हैं या आप जैसी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रही हैं? मैं तो उनको भी ये बोलना चाहूँगी, आप अपने आपको किसी से कम नहीं समझो, आप भी हमारी तरह बाहर निकलो, घर से आओ बाहर। एंड इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे भी सांगड़ में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ अगर आप लोग सांगड़ से हो तो सांगड़ में आप मतलब हमें ज्वाइन करो, अदरवाइज मतलब आप हमारे सेंटर वगैरह। कहाँ से आपको मिले हैं वो लोग? कहाँ से आपको कराची अगर ढूंढे आपको, आप तो सांगड़ शुरू चले गई हैं? कराची में हमारे 2 सेंटर हैं। एंड एक हमारा शारा फैसल पे हमारी हेड ऑफिस है, नियर चीपा की हेड ऑफिस है, उसके बराबर में हमारी PILC हेड ऑफिस है। आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं कभी भी, हमारा वो सेंटर 24/7 ओपन होता है, आप कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हैं। ये कभी भी आके आप इनके साथ मिल सकते हैं। सांगड़ से ताल्लुक़ रखती हैं ये बच्ची जो हैं, मीडिया से वाबस्ता है। मैम क्या समझती हैं आप? सर मेरा नाम मोमिना है और मैं विंग्स ऑन व्हील एक चैनल है जो कि हम लोग विच इज़ रन बाय PWDs और उसमें सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी ही काम करते हैं। मैं उसमें एज ए कैमरा वुमन सर्व कर रही हूँ सर। तो क्या समझते कि मुश्किल काम था, कैसे आपने इसको कर लिया? सर आई थिंक पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वुमेंस को वैसे ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं अपने आप को मनवाने के लिए, और अगर किसी ख़वातीन के साथ डिसेबिलिटी लग जाए तो वो ज़्यादा उनके लिए चैलेंजेस होते हैं कि वो अपना काम प्रूव कर सकें। बट अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मैंने अपना काम प्रूव भी किया है और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी आगे भी एज अ वुमेंस कोऑर्डिनेटर मैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में भी काम करती हूँ, जहाँ मैं जितनी भी वुमेंस हैं उनको एम्पावर करती हूँ अपनी जर्नी से भी और बाकी जो हमारी डिफरेंट स्टोरीज हैं उनसे भी। मैम ज़ाहिर है कि आप इस वक्त पाकिस्तान का माहौल देख रही हैं, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ और कम अज़ कम जो कमज़ोर ख़वातीन होती हैं उनके साथ बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। कभी आपके साथ में मसला हुआ? सर मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थी, तो मैं सबके आपकी पेरेंट्स को फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत है है जी, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उनको मेरी डिसेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं जो जिनके घर में कोई ना कोई माजूर अफराद है, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करें उनके हर काम के लिए, तो वो आगे बढ़ के ऐसे ही काम करते रहें। सर आप चाह रही हैं कि आप जो इस टाइप के आप जैसी बच्चियाँ हैं उनके वालिदैन जो हैं वो उनकी व्हील चेयर पकड़ कर उनको बाहर लेके जाएं, उनको एक्सपोजर करवाएं, उनको दिखाएं दुनिया का, उनको काम करने के लिए पढ़ाई करवाएं। उसके अलावा उनको ऐसे जो इदारे हैं उधर जाके उनको शऊर दें कि वो आगे अपने लिए कुछ खुद से कर सकें। आजकल तक इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स आ गई हैं, मोटरसाइकिलें आ गई हैं, जी, जी। और बच्चियाँ जो हैं वो खुद चलाती हैं, तो वो आजकल बच्चे बड़े फास्ट हो गई हैं। वालिदैन कब तक उनके पीछे जाएंगे? सर ये भी है, बट इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके आई थिंक आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है और तभी आप इस काबिल होते हो कि बच्ची पे एतमाद करना पड़ेगा। जी ऐसा ही है सर, ऐसा ही। आप चाहते हैं कि बच्ची पे काम बच्ची पे करना एतमाद चाहिए। करें, अच्छा, सही। आपका जो अदारा है वो उनको शुरू में, क्योंकि हमारा तो सिस्टम ये होता है कि बाबा इनको सोशल उसमें लगा दिया जाए, वोकेशनल स्कूल में लगा दिया जाए या किसी हुनर में लगा दिया जाए, तो आप क्या किस तरह सपोर्ट करना चाहेंगे? मेरा जो इदारा है वो हमारी स्किल्स के ऊपर काम करता है। जो अगर जैसे मुझे हमेशा से कैमरा वुमन बनना था, मुझे शौक था कैमरा चलाने का, तो मैंने उसी फील्ड को ज्वाइन किया। तो हमारा जो इदारा है वो बच्चों को उन चीज़ों की नॉलेज देता है जो वो करना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहता है तो हम उसको उसकी स्किल सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो हम उसको स्पोर्ट्स की तरफ करवाते हैं। तो मुझे लगता है बच्चे का जब तक इंटरेस्ट नहीं होता किसी काम में, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को खुद जो ना वो अपना रोज़गार उसका बहुत कमज़ोर है, तो फिर वो कैसे अपने बच्चे को सपोर्ट करें? सर हमारा जो अपना ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विस देता है और ऐसे 17 सेंटर पाकिस्तान में बने हुए हैं ILC के जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं।
अगर इस तरह के इदारे और बन जाएँ तो मुझे लगता है जितने भी जो भी गुर्बत है वो बहुत कम हो जाएगी। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी कि वो अपनी जो भी स्किल्स हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। तो आप सपोर्ट करेंगे सर हमारे इदारे इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट करेंगे। ये और आप मैसेज काफ़ी क्या करेंगे। देने जा रहे हैं जहाँ के बच्चे हैं जो देही इलाकों में रहती हैं, उनके वालिदैन गरीब हैं, वो इस लेवल तक पहुँच नहीं पा रहे और माहौल भी आप देख रही हैं, तो क्या आप उनको मैसेज देंगे? अगर हम सांगड़ की बात करें तो सांगड़ में मंगी भाई बहुत अच्छा हमारा जो है वो सेंटर चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ILC के सेंटर्स को इस तरह से बाहर आके देखना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को भी ट्रस्ट करना चाहिए, आके बाहर निकल के देखें कि कैसे व्हीलचेयर पे भी लोग काम कर रहे हैं। व्हीलचेयर पे ज़रूरी नहीं है कि लोग घर के अंदर बैठे रहें, वो बाहर निकल के काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा घर से बाहर निकलना चाहिए और आके ऐसे इदारों में थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये यकीनी तौर पर आपको इत्मीनान करना पड़ेगा इन लोगों पर, इनके इदारों पर, तो जब भी जाकर आपका जो है लोग जो हैं वो आगे जा सकते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो उनके अंदर टैलेंट जो है वो बढ़ सकता है। दूसरे हम इस समर के है कि अपने बच्चों को, अगर इस टाइप के बच्चे हैं तो उनको एहसास महरूमी का शिकार नहीं बनाएं, बल्कि उनको हौसला अफजाई करें, उनको साथ लेकर चलें। तो यकीनी तौर पर आपके बच्चे जो हैं वो दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलैमान, सांगड़। थैंक यू मैम। फैसलाबाद के इलाका कटवाला में कार मेले का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जहां शहर भर से मारूफ कार डीलर्स ने अपने स्टॉल सजाए। मेले में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और मुख्तलिफ कंपनियों और मॉडल्स की गाड़ियां तवज्जो का मरकज बनी। कार मेले का मकसद खरीदारों और फरोख्त करनेगान को एक ही जगह बेहतरीन सहूलत फराहम करना है, ताकि शहरी अपनी गाड़ियां मुनासिब कीमत पर फरोख्त भी कर सकें और अपनी पसंद की गाड़ियां खरीद भी सकें। मेले में आने वाले शहरियों मुख्तलिफ गाड़ियों का मुआयना करते रहे, जबकि कार डीलर्स ने खरीदारों को गाड़ियों की कीमत, हालत और दीगर तफसीलात से आगाह किया। शुरा का कहना था कि इस तरह के कार मेले न सिर्फ खरीदो फरोख्त के अमल को आसान बनाते हैं, बल्कि शहरियों को एक ही जगह मुतअद्दिद ऑप्शंस भी फराहम करते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक आइंदा भी ऐसे मेलों का इनेकाद किया जाता रहेगा, ताकि शहरियों और कार डीलर्स को बेहतर कारोबारी मौके मैसर आ सके। हुरनाबाद में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, गरीब रिक्शा ड्राइवर से प्लाट की तामीर के नाम पर 40,000 रुपए रिश्वत लेने वाला बल्दिया मुलाजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। हुरनाबाद में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट बहावलनगर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बड़ा छापा मारकर बल्दिया हुरनाबाद के मुलाजिम कफैल को मुद्दई मुकदमा निसार अहमद से 40,000 रुपए रिश्वत के निशानजदा नोट लेते हुए मौका पर धर लिया। गरीब शहरी ने अपने प्लाट पर तामीराती सामान रखवाया था, तो बल्दिया मुलाजिम ने इसे गैर कानूनी करार देकर काम रोक दिया और भारी रिश्वत का मुतालबा किया। शहरी की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन टीम ने मजिस्ट्रेट के हमरा रेडिंग पार्टी बनाई और मुलजम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच कर रकम बरामद कर ली। थाना एंटी करप्शन बहावलनगर में मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अब करेंगे सैयद वाला का राय गुलाम मुस्तफ़ा नंबरदार और राय खान बहादुर नंबरदार के नाम एक तबरीकी पैगाम नहायत मुसरत और दिली खुशी के साथ राय गुलाम मुस्तफ़ा नंबरदार व मक्खन सैयद वाला और राय खान बहादुर नंबरदार 2477 सैयद वाला को हुकूमत वक्त की जानिब से बाकायदा तौर पर परमानेंट नंबरदार मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की हदायत पर जिला दफ्तर विहाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए कायम मकाम अमीर जिला राव उमर नफीस, पब्लिक एड कमेटी जिला नवीद अकरम, सदर अलखदमत फाउंडेशन सैयद जावेद हुसैन शाह और जनरल सेक्रेटरी तहसील इंजीनियर अली अहमद साबिक ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई बेकाबू हो चुकी है, इंतजामिया कहीं नज़र नहीं आ रही और 2800 रुपये वाला LPG सिलेंडर 4000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमतें फौरी तौर पर 225 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की जाएँ और अशिया खुर्दोनोश समेत LPG की सरकारी नरखों पर फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर जमात इस्लामी LPG दुकानों के सामने एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। राव उमर नफीस ने कहा कि आवाम महंगाई, बिजली और गैस के ज़ालिमाना बिलों से तंग आकर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, जबकि हुक्मरान ऐशो इशरत में मसरूफ़ हैं। गरीब के लिए पेट्रोल, बिजली, गैस और तालीम सब ख्वाब बनते जा रही हैं। ताहम जमात इस्लामी आवाम को रिलीफ दिलाए बगैर चीन से नहीं बैठेगी। मिर्जा खालिक बेग सिटी रिपोर्टर से शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में 3 बच्चों की मां को जिंदा जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका अल जलील गार्डन में एक हामला खातून को इसके शौहर ने अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर आग लगा दी।
आग से झुलस कर तहरीम जान बहक हो गई। मकतूला की वालदा की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक 2024 में हमजा ने मेरी बेटी तहरीम से शादी की, जो 3 बच्चों की मां थी। हमजा की पहली बीवी सलमा अक्सर मेरी बेटी को मारती पीटती और आए रोज इससे झगड़ा करती थी। हमजा और इसकी पहली बीवी सलमा ने मेरी बेटी तहरीम को आग लगाकर बेदर्दी से नाहक कत्ल किया। मेरी बेटी तहरीम 6 माह की हामला भी थी। अमन नसीर राजपूत न्यूज़ एडिटर से वज़ीर आला पंजाब के विजन और डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हदायत पर महकमा सिविल डिफेंस शेखोपुरा ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बरामद होने वाली LPG की गैर कानूनी तौर पर रीफिलिंग करने वाली मशीनों और अहल एजेंसियों को यूनिट्स को सील किया। सिविल डिफेंस ऑफिसर की निगरानी में महकमा सिविल डिफेंस शेखोपुरा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर गैस रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने गैर कानूनी LPG रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों से सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि गैर कानूनी LPG रीफिलिंग और ईंधन की गैर महफूज मुंतकली पर हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। इन्होंने खबरदार किया कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मोहसन अदीब कम्बो नुमाइंदा 99 न्यूज़ से बुरे वालेंस का एक और एजाज़। मुहर्रमुल हराम समेत दीगर अहम सिक्योरिटी इवेंट्स के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने और महकमा दाखिला के तमाम सेक्शन अफसरान में पहली पोजीशन हासिल करने पर सेक्शन ऑफिसर महकमा दाखिला इंचार्ज सूबाई कंट्रोल रूम चौधरी ताहिर महमूद को सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी की जानिब से तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी एडमिन मरियम खान, स्पेशल सेक्रेटरी गुलाम फरीद और एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी माहम आसिफ मलक भी मौजूद थीं। तकरीब में ताहिर महमूद की पेशा सलाहियतों, फ़र्ज शनासी और हसास सिक्योरिटी मामलात में मौसर खदमात को सराहते हुए इनकी कारकर्दगी को महकमा दाखिला काबिल फ़ख्र करार दिया है। बात करते हैं नुमाइंदा तहसील कोटर पिंडी बटियाँ काशिफ महमूद की खबर के मुताबिक पिंडी बटियाँ मोटरवे टूल प्लाजा M2 और M3 पर मुसाफिरों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों का कहना है कि मुसाफिरों को इंतज़ार गाह का कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या इंतजामिया की तरफ से इंतजाम नहीं किया गया। लोग घंटों धूप और गर्मी में खड़े रहकर बसों का अपने शहर जाने के लिए इंतज़ार करते हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा गर्मी और प्यास की शिद्दत लगती है। इसे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और तहसील इंतजामिया से गुजारिश की है कि मोटरवे M2 और M3 पर मुसाफिरों के लिए सायादार शेड लगाए जाएं और बैठने के लिए स्टूल फ्राहम किए जाएं और ठंडे पानी का कूलर लगाया जाए ताकि मुसाफिरों को इस गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ फरहान गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक बखर के नवाही इलाका बहल रोड पर खाद बीज की दुकान पर डकैती की मुबैना वारदात। मुज़ाहमत करने पर डाकू की फायरिंग से दुकानदार जख्मी हो गया। बखर के नवाही इलाका बहल रोड पर खाद बीज की दुकान पर डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे दुकानदार शदीद जख्मी हुआ। फायरिंग की आवाज़ सुनकर शहरियों ने एक डाकू को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा डाकू फरार हो गया। जख्मी दुकानदार और जख्मी डाकू दोनों को पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बखर शिफ्ट कर दिया है। बखर पुलिस ने दूसरे डाकू की गिरफ्तारी के लिए मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। अब रुक करेंगे बखर का। ब्यूरो चीफ फरहान गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक जंग बखर रोड गर्ल्स डिग्री कॉलेज मनकेरा के करीब खौफनाक हादसा। तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट मोहम्मद यार वाला और मुकामी पुलिस थाना मनकेरा मौके पर पहुंच गई। ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर कब्जे में ले लिया गया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद की नाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मनकेरा मुंतकिल कर दी हैं। तहसील मरीदके के नवाही इलाका 47 चक को मिलाने वाली मरकजी रोड गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से खस्ता हाली का शिकार है, जिसका बायस हज़ारों शहरियों को रोज़ाना शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतलका हुकाम और अवामी नुमाइंदों की तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल करवाई गई, मगर ताहाल मुस्तकिल बुनियादों पर सड़क की तामीर व मुरम्मत का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। मकीनों के मुताबिक सड़क जगह जगह से टूट चुकी है। गहरे गड्ढे बनने के बायस गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों, तलबा, मरीजों और पैदल चलने वालों को शदीद परेशानी का सामना रहता है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त मज़ीद दुश्वार हो जाती है, जबकि कई मुकामात पर हादसात का भी खतरा बढ़ गया है। अहले इलाका ने सड़क की अबतर सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सड़क पर सिर्फ मामूली सा हिस्सा तामीर किया गया,
जबकि मंसूबे की तकमील जाहिर करने के लिए तखमीना लागत और तामीराती मंसूबे का बोर्ड नस्ब कर दिया गया। हालांकि हकीकत में रोड का बेशतर हिस्सा आज भी टूट फूट का शिकार है। शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मंसूबे पर काम मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ और इसे मुकम्मल जाहिर करना अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। खबर शामिल करते हैं सफदराबाद से। हाफिज उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सफदराबाद के कारकुनान की फ़ज़ाइल सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस लाहौर में भरपूर शिरकत। जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला लाहौर के ज़ेर एहतमाम अजीम शान फ़ज़ाइल सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से जीद उलमा इकराम, दीनी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के खासूसी मुकर्रर इलामा हशाम इलाही ज़हीर ने अपने ख़ताब में सहाबा इकराम और अहले बैत की अज़मत, इनसे मोहब्बत और इत्तेहाद उम्मत की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। तहसील सफदराबाद से कायम मुकाम अमीर जमीयत अहले हदीस तहसील सफदराबाद मौलाना अब्दुल गफूर तबस्सुम, नाज़म जमीयत अहले हदीस तहसील सफदराबाद मौलाना मोहम्मद रमज़ान डोकर, तहसील सदर अहले हदीस यूथ फोर्स चौधरी कामरान अब्दुल हमीद कम्बो, साहिबजादा हकीम हाफिज उस्मान गनी यज़ानी, जनरल सेक्रेटरी AYF तहसील सफदराबाद मौलाना हकीम अब्दुल शकूर, मौलाना हकीम हमजा, अंजम इकबाल कमांडो, अब्दुल हनान कम्बो, अब्दुल मनान कम्बो और दीगर अहबाब ने एक मुनज़्ज़म काफ़िले की सूरत में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। शुरकनी कॉन्फ्रेंस को उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद, मोहब्बत, सहाबा व अहले बैत के फ़रोग़ और दीनी शऊर की बेदारी के हवाले से नहायत अहम और कामयाब करार दिया। नरवाल बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की बहन मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह की 59वीं बरसी पर इन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश करते हैं। मोहतरमा फातिमा जिनाह एक बाहिम्मत, बाकरदार और अजीम कौमी रहनुमा थी, जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह के शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। आपकी हुब्बुल वतनी, असूल पसंदी, जमहूरियत से वाबस्तगी और कौम के लिए बेलौस खदमात हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखे जाएंगे। मादरे मिल्लत की खदमात और कुर्बानियाँ आज भी हमारी कौम के लिए मशअल राह है। आखिर में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़, नारोवाल। खबर शामिल करते हैं मरीद के से शेखुपुरा रोड पर खैरपुर मलिया स्टाफ के करीब 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादम के नतीजा में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में अब्दुल्ला वल्द सदाकत शामिल हैं, जबकि जख्मियों की शिनाख्त उस्मान, आमिर और हसनैन के नामों से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी अमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी अमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसे के बाद मौके पर अमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गईं, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए मुतलका इदारों ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अब रुक करेंगे हेड सुलेमानकी का महकमा हाईवे की नाअहली। महकमा हाईवे ओकाड़ा की नाअहली के बाइस हेड सुलेमानकी रोड हवेली इलाका पर पुली टूटने की वजह से हादसा रोज़ाना का मामूल बन गया। हेड सुलेमानकी जहाज़ ग्राउंड से चंद गज के फासला पर हवेली इलाका रोड पर गुज़श्ता 1 माह से पुली टूटने की वजह से दर्जनों एक्सीडेंट के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इलाका मुकीनों की मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद महकमा हाईवे ओकाड़ा अब तक पुली की मुरम्मत नहीं कर पाया। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब रुक करेंगे फैसलाबाद का। बीवी से नाजायज मरासम की रंजिश पर शौहर का शहरी पर तशद्दुद, सर के बाल मूंछें काटकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तफसीलात देखते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ मोहम्मद उस्मान ज़िया की इस रिपोर्ट में। जी उस्मान ज़िया, बताइएगा, शहरी के सर के बाल मूंछें मोड़ दी गई हैं, पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है अब तक? जी बिल्कुल, ये थाना ठीकरी वाला का इलाका चक 83 ढींबे है, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। एक शादीशुदा खातून से मुबैना तल्लुकात की बिना पर इसके शौहर ने उमैर उर्फ मैरी नामी शहरी को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए इसकी मूंछें, दाढ़ी और सर के बाल मूंढकर वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी, जिस पर मुकामी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलव्वस खातून के शौहर मुल्ज़म काशिफ को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ मुकदमे का अंदराज करते हुए कानूनी कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी गई है। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस का कहना था कि किसी भी शहरी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ जो है वो आनी हाथों से निपटा जाएगा। जी लाहौर रोजनामा ऐलान रावलपिंडी के ब्यूरो ऑफिस लाहौर के इफ्तिताह की पुरवकार तकरीब नहायत अकीदत, मोहब्बत और खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से किया गया, जिसकी सादत मोहम्मद हसन कादिर ने हासिल की, जबकि इन्होंने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर हाज़रीन के दिलों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मुअत्तर कर दिया। इस मौके पर तकरीब में शरीक मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने रोज़नामा ऐलान और इसके इदारे की तरक्की, कामयाबी और मज़ीद बुलंदियों के लिए खासूसी दुआएं की।
और इस उम्मीद का इजहार किया कि यह इदारा सहाफ़त के मैदान में हक़ व सच आवाज़ बनकर आवाम की खदमत का सफ़र जारी रखेगा। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मेहमानों की पुरतकल्लफ तवाज़े खाने और मिठाई से की गई, जबकि शुरा ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए इस खुशी के मौके को यादगार बनाया। तकरीब में शिरकत करने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में शामिल थे शेख सदाकत अली, सीनियर नायब सदर पंजाब मुस्लिम लीग जुनेजो ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव एडिटर रोजनामा ऐलान, चौधरी रफ़ीक एडिटर रोजनामा ऐलान और सेक्रेटरी जनरल पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल चौधरी एजाज रशीद, सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो, मोहम्मद अमजद रेजिडेंट एडिटर रोजनामा ऐलान, सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल फ़र्ख अता भट्ट, सेक्रेटरी जनरल PFUJ ऑफिशियल, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आमिर इकबाल भट्ट, DSP फ़र्ख रईस, मंसूर खान, हसन जमान, जाफिर महमूद अहमद शेख और शेख खालिद, ताहिर सरफराज कुरैशी, नायब सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल सोहेल चौधरी, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल सुलेमान शाह, आसिम बदर, अदनान मलिक, आसिम राजा, उस्मान खान, जिशान भट्ट, जनाब महमूद डोगर, जाहिद राना और जकी कोखर, मेंबर गवर्निंग बॉडी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल, ताहिर भट्ट, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हसन कादर, अली हसन सदर और सदर YUA पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो, उमर जट, CO पंजाब TV और नायब सदर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल मलिक मोहम्मद नदीम, मेंबर रिपोर्टर लाहौर रिंग और गवर्निंग बॉडी पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल थे, जिनकी आमद ने तकरीब की रौनक और वक़ार में मज़ीद इजाफा कर दिया। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मरकजी नायब सदर आमिर नसीर राजपूत ने सरदार बाबिर मंसूर डोगर को पाक फौज हमायत तहरीक पाकिस्तान का मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर होने पर दिली मुबारकबाद पेश की। आमिर नसीर राजपूत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरदार बाबिर मंसूर की तकर्री एक खुश आइन इक़दाम है। इन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि वो अपनी तमाम तर सलाहियत मुल्क कौम और पाक फ़ौज की खदमत के लिए वक़फ़ करेंगे, पाकिस्तान के आइन, कवानीन और रियासी इदारों की मुकम्मल पासदारी करेंगे, अवाम में पाक फ़ौज के बारे में मुस्बत आगाही पैदा करेंगे, पाक फ़ौज की भरपूर हमायत करेंगी और अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। सरदार बाबर मंसूर कौमी यकजहती, मुल्क के इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन अंदाज में अंजाम देंगे। आखिर में इनकी कामयाबी, सेहत और मज़ीद तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया।